ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को साल 2023 में किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वृषभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान हम वृषभ राशि वाले जातकों को 4 ऐसी आदतों के बारे में जानकारी देंगे जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलते हैं तो साल 2023 में आप कम मेहनत में ज्यादा परिणाम अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। 4 नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी देंगे जिस पर यदि आप कार्य करते हैं तो संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। वृषभ राशि वाले जातकों, ग्रहों के गोचर के माध्यम से भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगाया जा सकता है। ग्रही स्थितियों के माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यदि इस राशिफल को आप साल 2023 के पहले ही, यानी साल 2023 के आरंभ होने के पहले यदि आप देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको बता रहे हैं कि साल 2023 में ग्रही स्थितियां आपके ऊपर कैसी बनी हुई रहेंगी। तो देखिए, साल की शुरुआत में मंगल आपके लगन में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु अप्रैल के महीने में आपके लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में चले जाएंगे। साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक राहु आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं, यानी द्वादश भाव में रहेंगे। और केतु देव आपकी राशि के 7th भाव यानी रोग भाव में रहेंगे। अक्टूबर के महीने में राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है, तो फिर राहु आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में चले जाएंगे और केतु आपके पंचम में चले जाएंगे। पूरे वर्ष भर शनि की स्थिति जो रहने वाली है वो 17 तारीख से ही, यानी 17 जनवरी 2023 से ही शनि आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे और पूरे वर्ष भर संचरण करने वाले हैं। तो अगर आपके राशि के लिए कर्म के माध्यम से जानकारी दिया जाए, व्यावसायिक जीवन और कर्म क्षेत्र के मामले में यह वर्ष कैसा है। देखिए, साल की शुरुआत से ही लेकर शनि कुंभ राशिगत यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके 10th भाव में मौजूद हैं। शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत से ही लेकर कर्म क्षेत्र के मामले में आपको कई प्रकार की संभावनाएं और सफलता देखने के लिए मिलेगी। 17 तारीख से ही आपके मन में कई प्रकार की रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिविटी और सकारात्मकता कर्म क्षेत्र में बनी हुई रहेगी। इस वर्ष आपके जीवन में चूंकि शनि कर्म भाव में मौजूद हैं तो आपसे मेहनत काफी ज्यादा करवाने वाले हैं, परंतु मेहनत का आपको भरपूर परिणाम इस वर्ष आपको देखने के लिए मिल रहा है। यदि आप वृषभ राशि वाले जातक हैं और आप बैंकिंग सेक्टर में संलग्न हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में यदि आपका जुड़ाव है, किसी प्रकार का यदि आप क्रिएटिव कार्य करते हैं, यदि आपका व्यवसाय ज्वेलरी, कपड़ों का है, साहित्यिक चीजों का है, यानी यदि आप किसी प्रकार के किताबों की दुकान यदि आपकी है, पुस्तकों का यदि आपकी दुकान है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो शनि जन्य क्षेत्रों में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को
विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। धन के मामले में जानकारी दिया जाए, साल 2023 में धन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए संभावना बेहतर रहेगी। वर्ष भर आपके राशि के लाभ भाव पर गुरु, बृहस्पति और राहु देव का प्रभाव रहेगा। इस वर्ष आपके जीवन में आमदनी में इजाफा होने की संभावना, कर्म क्षेत्र में कम मेहनत करने के बावजूद भी आमदनी में इजाफा होने की संभावना बन रही है। देखिए, साल की शुरुआत में चूंकि मंगल आपके लगन भाव में मौजूद रहेंगे, तो यहां पर आपके जीवन में खर्चों में अनिश्चितता बनी रहेगी, खर्चों में अधिकता काफी ज्यादा बनी रह सकती है। परंतु आपके जीवन में अप्रैल के उपरांत आर्थिक मामलों में विशेष उन्नति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में अनिश्चितकालीन कर्ज बना हुआ है, उसको निपटाने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं, यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठता देने वाला है। विदेशी क्षेत्रों से विशेष धन लाभ की संभावना इस वर्ष वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। व्यावसायिक जीवन से भी, व्यापारिक जीवन से भी आपको धन लाभ काफी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। यदि आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन का विचार राशि के चतुर्थ और द्वितीय भाव से किया जाता है। देखिए, पारिवारिक जीवन आपका इस वर्ष मिला जुला रहेगा। मंगल की स्थितियां फरवरी के महीने में आपके राशि के दूसरे भाव पर 2 महीने के लिए यानी मार्च अप्रैल तक के लिए बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर पारिवारिक जीवन के मामले में आपको प्रियजनों के साथ संबंधों को सुधार कर साल की शुरुआत में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर ऑल ओवर पूरे वर्ष की जानकारी दिया जाए, तो इस वर्ष कुटुंबी जनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में इस वर्ष नए मेहमान के आगमन होने की भी संभावना बन रही है। मन में प्रसन्नता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दूरस्थ स्थानों पर घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, साल की शुरुआत से लेकर समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यदि आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, तो प्रेम जीवन के मामले में आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिल सकती है। गुरु, बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं। अप्रैल तक की समयावधि में संबंधों में सुधार और संबंधों में श्रेष्ठता काफी ज्यादा बनी हुई रहेगी। उसके पश्चात 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में गुरु, बृहस्पति राहु के साथ गोचर करने वाले हैं। यदि आप प्रेम जीवन में संलग्न हैं या किसी प्रकार के रिश्तों में संलग्न हैं, तो आपको सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। धोखे की संभावना बन रही है। इस दौरान यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि इस वर्ष आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से पूरा वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव पर पूरे वर्ष भर जा रही है। तो यह कहा जा सकता है कि साल की शुरुआत से लेकर पूरे वर्ष भर चूंकि शनिदेव आपके ऊपर शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में ज्यादा किसी प्रकार की परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी साल के मध्य में ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की समयावधि में यदि आप सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने स्पाउस के सेहत का ध्यान रखते हैं, तो संभावना बेहतर बनी हुई रहेगी। इस वर्ष सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी साल 2023 में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में अप्रैल तक किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं बनेगी, परंतु अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में सेहत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्ष भर शनिदेव आपकी राशि के द्वादश भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो आपके जीवन में हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ने की संभावना बन रही है। सेहत को बेहतर करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिनचर्या में सूर्योदय के पहले सोकर उठने की आदत डालें।
भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों के सेवन की आदत डालें। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को योग ध्यान प्राणायाम करना बेहतर रहने वाला है। जिनकी जो उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको इस वर्ष खास तौर से जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं और मन में व्यर्थ के घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सतर्कता बरतना है। अब अगर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस वर्ष को बेहतर करने के लिए सबसे पहले कुछ विशेष सावधानी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। देखिए, शनि पूरे वर्ष भर आपके कर्म स्थान यानी दशम भाव में मौजूद होकर आपको शुभ प्रभाव देने के लिए तैयार हैं। तो 3-4 आदतें ऐसी हैं जिनको आप अपने जीवन में यदि रखे हुए हैं तो उसको आप त्यागने की कोशिश करें। सबसे पहला, यदि आप जीवन में शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाना चाहिए, अन्यथा शनिदेव से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव आपके जीवन में प्रभावी हो सकता है। दूसरा, यदि आप अपने जीवन में माता पिता, स्त्रियों या वृद्ध लोगों का यदि आप आदर सत्कार नहीं करते हैं तो भी संभावना आपके लिए इस वर्ष प्रतिकूल बनेगी। इसलिए चाहे घर में या घर से बाहर कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप अपने स्वभाव में सम्मान करने की आदत का भाव जरूर रखें। साल 2023 में आप अपने जीवन में यदि बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं तो जुआ या सट्टा जैसे विषयों से भी आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस वर्ष चूंकि राहु देव गुरु बृहस्पति के साथ आपके लाभ भाव में अप्रैल से अक्टूबर तक मौजूद रहेंगे, तो किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य करके धनार्जन करने से बचना चाहिए, झूठी गवाही देने से बचना चाहिए, मुकदमे जैसे विषयों में संलग्न होने से बचना चाहिए। यानी ऐसे कार्य में यदि आप संलग्न ना हो जिस कार्य के बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है। इस वर्ष 2-3 मुख्य बातों का यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, ना तो किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा उम्मीद रखें, अन्यथा आपको दुखों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप ना करें, यह भी आपके दुखों का कारण बनता रहेगा। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातक यदि अपने जीवन में टारगेट बनाकर कार्य करते हैं और समय प्रबंधन का यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। चौथा, वृषभ राशि वाले जातकों को जब भी मन में नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होने लगे तो आपको आध्यात्मिक चीजों का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा दुष्प्रभाव डालती है और समस्याएं जीवन में देने लगती है। इसलिए जीवन में शुभता अर्जित करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिविटी की ओर, सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, साल 2023 में हर प्रकार के कार्यों को आप बेहतर यदि करना चाहते हैं तो एक महा उपाय हम आपको बता रहे हैं। साल 2023 में अच्छी संभावनाओं को अर्जित करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। शुक्ल पक्ष कि किसी भी शुक्रवार से यह आप आरंभ कर सकते हैं या सोमवार से भी यह आप आरंभ कर सकते हैं। महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते रहते हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष से यह प्रारंभ करना है। दुर्गा सप्तशती के यदि चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ आप करना प्रारंभ कर दें तो आपके जीवन में संभावना काफी श्रेष्ठ और शुभ बनेगी। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई है तो माता लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। शुक्रवार के दिन यदि आप मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो संभावना आपके लिए और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनेगी। आपके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो यदि आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो भी आपके जीवन में आपके राशि स्वामी के भी शुभ प्रभाव दिखाई देगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में बनेगी। यदि संभव हो तो आप अपने घर में श्री यंत्र भी स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा भी करें। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे।
यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।